हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ है। राजद के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। राजद कहीं भी हमारे सामने नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इन दिनों फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की एक अलग ही एनर्जी देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम बिहार के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। बिहार में जन स्वराज पार्टी बनकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पीके ने कह दिया है कि उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा है कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होते तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब आरजेडी का कोई फैक्टर नहीं रहा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए और जन स्वराज के बीच ही लड़ाई होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि एनडीए का एक टायर नीतीश कुमार है। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पहले से ही पंचर है। उनमें से स्टेपनी जैसे 2 से 4 स्टेपनी जैसे छोटे दल साथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी ही खींच लेगी ये सोचने का विषय है। पीके कहते हैं कि लालू तेजस्वी की पार्टी को बिना मतलब का बड़ा समझा जा रहा है। पिछली बार आरजेडी ने अपने दम पर कब चुनाव जीता था? 1995 के बाद से वो कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। बीच में जदयू के सहारे सत्ता में आई थी। पीके ने आगे कहा है कि लोग आरजेडी को बड़ी पार्टी कहते हैं, मगर 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 22 सीटें लाकर आई थी। 2015 के चुनाव में जदयू के साथ रहते हुए हम लोगों ने आरजेडी की मदद की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो आरजेडी की 30 से 32 सीटें सामने आती। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 243 से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि बीजेपी जदयू के गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बनी। पिछले चुनाव में लोजपा में टूट से नाराज होने के बाद चिराग पासवान ने कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और इसके नतीजे ये हुए कि आरजेडी महागठबंधन कुछ सीटों का उसे फायदा हुआ। प्रशांत किशोर बीते 2 सालों में बिहार में पदयात्रा निकाल कर रखे हैं। वो अपने जन स्वराज संगठन को आगामी 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी में बदलेंगे। पीके 2025 का बिहार विधानसभा लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा ऐलान करते साथ ही कह दिया है कि उनके लिए मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ है, ना कि राजद के साथ है। राजद को किस तरीके से बड़ी पार्टी कही जाती है राज्य में हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बिहार में यानी सत्ता की सरकार चल रही एनडीए की सरकार से है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार अपने पार्टी में सिर्फ अब अकेले हैं। जदयू पूरी तरीके से पंचर हो चुकी है। अब जदयू में कुछ बचा नहीं। अब देखना होगा कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी नजर आती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।